हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम जो है करेंगे आपके 1000 MCQ जो है हमने डिसाइड किया कि हम कंप्यूटर पे करेंगे 1000+ MCQ जो है, ताकि आपके आने वाले JKPSI का एग्ज़ाम, कांस्टेबल का एग्ज़ाम, NT का एग्ज़ाम, पटवारी का एग्ज़ाम, आपके जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम में जो है वो कंप्यूटर का हर तरह का क्वेश्चन जो है कवर हो जाए, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम जो है वो कंप्यूटर में ना आए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम पे हम डेली MCQ क्विज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ MCQ, तो वो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट करेंगे। तो टेलीग्राम का ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए गाइज, क्वेश्चन नंबर 41 देखें हम। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन। तो इसमें से क्या जो है बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक को रिप्रोड्यूस करता है, तो इसका आपने आंसर बताना है। तो ग्राफिक्स के रिलेटेड आप एक ही बात याद रखेंगे कि प्लॉटर टर्म आती है। अगर ग्राफिक्स को प्रोड्यूस करने की बात कही है तो इसका आंसर जो है वो हमेशा की तरह जो एक ही रहेगा, और वो है प्लॉटर। तो प्लॉटर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स विद 80286 माइक्रो प्रोसेसर इज़। तो कंप्यूटर जिनके पास ये वाला माइक्रो प्रोसेसर होता है 80286, तो वो कौन से कंप्यूटर होते हैं? XT कंप्यूटर, AT कंप्यूटर, PS/2 कंप्यूटर या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर जो है वो है AT कंप्यूटर। AT कंप्यूटर में जो है 80286 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो रहता है। तो कुछ क्वेश्चन गाइस JKSSB भी आउट ऑफ द बॉक्स पूछती है, जो आपने पढ़ा है ज़रूरी नहीं है कि वही पेपर में आ जाए। तो इसलिए आपको MCQ प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, ताकि आपको एक ये दिमाग में रहे कि क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा है वही पेपर में आएगा, ये इसकी गारंटी नहीं है। तो फिर भी मुझे जो है लेकिन करना है। एंड एप्लीकेशन सुइटेबल फॉर सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग इज़। तो कौन सी एप्लीकेशन है सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग के लिए सुइटेबल? तो आपने बताना है इसका आंसर। तो 43 का जो आंसर है वो है बोथ A एंड B। तो प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेड्स और पेरोल प्रोसेसिंग, ये दोनों जो है सुइटेबल एप्लीकेशन है फॉर सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेसिंग। इसमें से क्या प्रोसेसिंग नहीं है? अरेंजिंग, मैनिपुलेटिंग, कैलकुलेटिंग या गैदरिंग। तो इसका आंसर आप मुझे बताएं। तो 44 का जो आंसर रहने वाला है वो है D पार्ट, गैदरिंग। तो गैदरिंग जो है इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग में अरेंजिंग आती है, मैनिपुलेटिंग भी आती है, कैलकुलेटिंग भी आती है, लेकिन गैदरिंग जो है वो प्रोसेसिंग में नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन को देखेंगे। द डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड प्राइमरली इन। तो डिजिटल कंप्यूटर को जो है वो डेवलप किया जाता है प्राइमरली इन USSR, जापान, USA या UK। तो डिजिटल कंप्यूटर ज़्यादातर कहाँ बनाए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है C पार्ट, USA में। तो USA इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको चीज़ें जो है वो समझ आ रही होंगी। तो सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर का क्या काम है? इनहांसेस द कैपेबिलिटीज ऑफ द हार्डवेयर मशीन, इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो 46 का आंसर आप मुझे बताएं। तो इसका आंसर जो है वो A पार्ट है। A पार्ट इज़ द राइट आंसर। इनहांसेस द कैपेबिलिटीज ऑफ द हार्डवेयर मशीन। तो हार्डवेयर मशीन की कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करता है, CPU की स्पीड को इंक्रीज़ नहीं करता है सॉफ्टवेयर। तो A पार्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। टूडेज कंप्यूटर जाइंट IBM वाज अर्लियर नोन बाय डिफरेंट नेम विच वाज चेंजेस इन 1924। व्हाट वाज दैट नेम? तो IBM का पुराना नाम आपने बताना है इसमें। तो 47 का जो है वो राइट आंसर आप मुझे बताएं। तो इसका राइट आंसर है कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग CO। तो ये B पार्ट इसका जो है ये राइट आंसर जो है वो रहने वाला है। तो देखें, इस तरह का क्वेश्चन भी JKSSB आपको पेपर में डाल सकती है, और आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा तो आपको ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पेपर में देखने को मिलते हैं। ताकि तो 48 की अगर बात करें, बिफोर ए डिस्क ड्राइव कैन एक्सेस एनी सेक्टर रिकॉर्ड ए कंप्यूटर प्रोग्राम हैज़ टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड्स डिस्क एड्रेस। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द एड्रेस स्पेसिफाई? ट्रैक नंबर, सेक्टर नंबर, सरफेस नंबर या ऑल ऑफ द अबव। तो 48 का आंसर आप मुझे बताएं। तो 48 का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। तो ट्रैक नंबर, सेक्टर नंबर और सरफेस नंबर, ये सब जो है इसमें जो है वो आएगा, इसमें एड्रेस स्पेसिफाई होता है। 49 द अरेंजिंग ऑफ डाटा इन लॉजिकल सिक्वेंस इज कॉल्ड। तो लॉजिकल सिक्वेंस में जब डाटा को हम अरेंज करते हैं उसको सॉर्टिंग बोलते हैं, क्लासीफाइंग बोलते हैं, रिप्रोड्यूसिंग बोलते हैं, समराइजिंग बोलते हैं। तो 49 का आपका आंसर रहेगा सॉर्टिंग। A पार्ट इज़ द राइट आंसर। तो जब आप डाटा को अरेंज करते हैं लॉजिकल सिक्वेंस में, उसको कंप्यूटर में बोलते हैं सॉर्टिंग।
आगे चलेंगे 50th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन ए CPU ऑफ ए कंप्यूटर। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। तो CPU में जो लॉजिकल यूनिट होता है उसका क्या काम होता है, तो रिज़ल्ट को प्रोड्यूस करना, नंबर्स को कंपेयर करना, कंट्रोल फ्लो को इन्फॉर्मेशन के कंट्रोल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन या टू डू मैथ्स वर्क। तो उसका राइट आंसर है टू कंपेयर नंबर्स। तो बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। तो नंबर्स को कंपेयर करना जो है वो लॉजिकल यूनिट का काम होता है। नेक्स्ट है अबैकस वाज द फर्स्ट। तो अबैकस क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर या मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 51 का आंसर आप मुझे बताएं। तो उसका सही आंसर जो है वो है मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो ये कैलकुलेटर था अबैकस, ये बात आप जो है याद रखेंगे। Question number 52, if in a computer 16 bits are used to specify address in a RAM, the number of addresses will be। तो number of addresses कितने होंगे, तो 52 का जो राइट आंसर है वो भी है बी पार्ट 65,536। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 53, इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय। इंस्ट्रक्शंस और मेमोरी एड्रेस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैरेक्टर कोड, बाइनरी वर्ड, पैरिटी बिट। तो 53 का राइट आंसर जो है बी पार्ट है बाइनरी कोड्स। तो इंस्ट्रक्शंस और मेमोरी एड्रेस जो है बाइनरी कोड्स में जो है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, द टर्मिनल डिवाइस दैट फंक्शंस एज ए कैश रजिस्टर, कंप्यूटर टर्मिनल एंड OCR रजिस्टर रीडर इज़ द। तो 54 का जो राइट आंसर है वो है डी पार्ट, POS टर्मिनल। तो POS टर्मिनल इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड। तो जब आप एक सेट लोगे फ्लिप फ्लॉप का और एक साथ इंटीग्रेट करोगे तो उसको क्या कहेंगे, आप रजिस्टर कहोगे, एडिट कहोगे या काउंटर कहोगे। तो 55 का राइट आंसर जो है वो है रजिस्टर। तो सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड रजिस्टर। 56, पीपल ऑफन कॉल्ड डैश डैश एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये आंखें बंद करके भी आपको जो है क्वेश्चन आता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द राइट आंसर। 57, विच इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स। तो चिप्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए किसका इस्तेमाल जो है किया जाता है, तो सी पार्ट इज़ द राइट आंसर, सेमीकंडक्टर्स। 58 का आंसर आप मुझे बताया, द वैल्यू ऑफ ईच बीड इन हेवन इज़। तो 58 का जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट 5। तो एक बीड की जो वैल्यू होती है वो 5 होती है। द फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन नेपाल वाज। तो नेपाल में पहला कंप्यूटर कौन सा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसका राइट आंसर है IBM 1401। तो बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। और 60th क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, निमोनिक ए मेमोरी ट्रिक इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो निमोनिक्स जो है वो असेंबली लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं। आई होप आपने जो है इनको अच्छे से पढ़ा होगा और आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। बाकी आगे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो 20 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में किए हैं, बाकी जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।